एक छोटे से गांव में किरण नाम की एक सीधी सादी लड़की रहती थी। उसका कोई भाई नहीं था और उसके माँ बाप काफी बूढ़े हो चुके थे। घर की सारी जिम्मेदारी किरण के कंधों पर थी। किरण हर सुबह जल्दी उठती, माँ के साथ घर के काम करती, फिर काम पर निकल जाती। गांव के पास एक छोटा सा कैफे था जहाँ वह दिन भर मेहनत करती थी। शाम को वह अपनी मेहनत की कमाई लेती और सीधा घर लौट आती। उस कैफे का मालिक था रघु दादा, एक ईमानदार और नेक दिल इंसान जो गरीबों की मदद करके ही खुश होता था। एक दिन रघु दादा के कुछ दोस्तों ने किरण के बारे में बताया कि कैसे वह अकेले ही अपने माँ बाप का खर्च उठाती है। ये सुनकर रघु दादा बहुत प्रभावित हुए। शाम को वह किरण के घर गए और उसे कुछ पैसे देने लगे, लेकिन किरण ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। भैया, मुझे अपनी मेहनत से ही पैसे कमाने हैं। यह सुनकर रघु दादा हैरान रह गए। उनकी आंखों में किरण के लिए इज्जत आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, किरण, तुम सच में बहुत हिम्मती हो। उस दिन के बाद रघु दादा ने किरण को अपने कैफे में पक्का काम दे दिया। अब किरण रोज सुबह वहाँ काम करती और शाम को रघु दादा उसे अच्छे पैसे देते। धीरे धीरे किरण की जिंदगी सुधरने लगी और उसने अपने पैसों से एक बड़ा घर बना लिया। रघु दादा की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उनकी वजह से आज कोई खुश था। किरण और उसके घर वाले पहली बार इतने खुश थे। किरण रघु दादा के पास आई और बोली, बचपन से मेरा कोई भाई नहीं था, लेकिन अब मुझे एक भाई मिल गया। धन्यवाद रघु भैया। दोनों उस दिन बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक सुबह किरण हमेशा की तरह घर का काम खत्म करके कैफे जा रही थी। तभी गांव के एक लड़के की नजर उसकी खूबसूरती पर पड़ी। वह लड़का किरण के पास आया और बोला, आप मुझे बहुत अच्छी लगी, क्या आपका नंबर मिल सकता है? किरण ने उसे देखा और कहा, माफ कीजिए भैया, लेकिन मुझे अभी प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे माफ करें। और वह वहां से चली गई। लेकिन किरण के मुंह से भैया सुनकर वह लड़का गुस्से से पागल हो गया। अच्छा तो ऐसा है, अब बताता हूँ इस लड़की को। उस शाम किरण ने काम खत्म किया और रघु दादा से कहा, दादा आज पैसे मत दीजिए, कल सुबह ले लूंगी। रघु दादा बोले, ठीक है बेटा, ध्यान से घर जाना। लेकिन रघु दादा को क्या पता था, आज वह किरण को आखिरी बार देख रहे हैं। शाम को जब किरण घर जा रही थी तभी कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। किरण ने रोकर कहा, मुझे जाने दो, मेरे बूढ़े माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक न सुनी। अगली सुबह रघु दादा कैफे पर किरण का इंतजार कर रहे थे। अरे यह किरण अभी तक क्यों नहीं आई? वह तुरंत बाइक लेकर किरण के घर गए। वहाँ बहुत भीड़ थी और किरण के माँ बाप जोर जोर से रो रहे थे। रघु दादा का दिल जोर से धड़कने लगा और तभी उनकी नजर जमीन पर पड़ी, किरण की लाश पर। एक पल में सब खत्म हो गया। जो लड़की उन्हें अपना भाई मानती थी, आज वह जमीन पर बेजान पड़ी थी। रघु दादा की आंखों में पहली बार आंसू थे और दिल में बदले की आग। उन्होंने लोगों से पूछा, किसने किया यह सब? लोगों ने बताया, रंगा रेड्डी, जो कभी रघु दादा का साथी हुआ करता था। पहले दोनों मिलकर लोगों को डराते, धमकाते, पैसे छीनते, कभी कभी मार भी देते थे। लेकिन रघु का दिल बदल गया था। उसने यह सब छोड़ दिया और अच्छा इंसान बन गया। रघु गुस्से में रंगा के पास गया। रंगा हैरान रह गया। क्या बात है रघु, इतने दिनों बाद? रघु चिल्लाया, तूने किरण को क्यों मारा? अब उसके बूढ़े माँ बाप को कौन देखेगा? रंगा हंसने लगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, बूढ़े हैं, कुछ दिन में वैसे भी मर जाएंगे। ये सुनकर रघु का खून खौल उठा। एक तरफ उसका पुराना दोस्त था और दूसरी तरफ उसकी बहन। रघु ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, मैंने तुझे अपना दोस्त समझा था, लेकिन किरण मेरी बहन थी और तूने मेरी बहन को मारा है। अब तुझे भी मरना होगा। और रघु ने उसी वक्त रंगा को खत्म कर दिया।